सबके घरों की शान, मम्मियों की पहली पसंद। एक दिन मैंने मम्मी से ऐसे पूछ लिया कि मम्मी क्या अनुपमा देखती रहती हो, तो भाई साहब मम्मी ने मुझे चाटा मार दिया। मम्मी बोली ये सीरियल में दिखाते हैं कैसे एक अकेली महिला कठिनाइयों से जूझकर और उनसे लड़कर जीतती है। और मम्मी की बातें सुनने के बाद मैंने भी अनुपमा देखा और उसको स्टोरी देखने के बाद मुझे पता लगा कि अनुपमा एक मेहनती लेडी है और उसके घर वाले एकदम आलसी, लेकिन सिर्फ काम में, शादी में नहीं। क्योंकि इनका बड़ा बेटा जिसने भाग कर शादी की, बेटी ने भी भाग कर शादी की, और दूसरा बेटा वो बेचारा इतना लकी जिसके साथ शादी करने वाला था वो ही भाग गई। और फिर ये उससे शादी करता है जो किसी और के साथ भाग कर आई थी, और वो जो इसके साथ भाग कर आया था वो ही भाग गया, तो ये इससे शादी करता है। अरे यार इन लोगों ने इतना कंफ्यूज कर दिया। इन्होंने शादी को क्या समझ रखा है? नहीं रेसिंग कंपटीशन समझ रखा है कि जो शादी लायक हुआ उसने ही भाग कर शादी की। और अब जब तीनों बच्चों की बात हो गई है, इसके बाद बात आती है अनुपमा के पति की, जिसका खुद का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है, वो भी किसके साथ? एक मैरिड लेडी के साथ। अरे यार इन्होंने शादी को क्या समझ दिया है? बच्चे भाग भाग कर शादियां करते हैं, कोई किसी के साथ भाग कर आई उसके साथ शादी करते हैं। और यहाँ जो पति है यानी बच्चों का पिता है, वो खुद एक लेडी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और वो भी ऐसी लेडी के साथ जिसकी खुद की शादी हुई है। अरे यार, और ये सब जब पूरा परिवार यही कर रहा है तो हमारी अनुपमा जी पीछे कैसे रहे? अनुपमा जी को भी मिल जाता है उनका पुराना प्रेम, बरसों पुराना प्रेम अनुज कापाड़िया, और इन दोनों की भी शादी हो जाती है। इस शो में जितनी जल्दी शादी होती है ना, उतनी ही जल्दी डिवोर्स भी होते हैं, उतने ही ज्यादा डिवोर्स भी होते हैं। नहीं, जन्मों जन्म के प्रेमी जिन्हें कोई अलग कर ही नहीं सकता, वो अचानक से अलग हो जाते हैं। अरे यार शादी करते हो एक तो पहले इस उम्र के अंदर तुम, और उसके बाद अचानक से तुम्हारा प्रेम कम हो जाता है और तुम लोग अलग हो जाते हो, वो भी विदाउट एनी रीजन। कोई कुछ में शादी भी सोचती होगी, कहाँ फंस गई मैं। और अब मान लो आपके सामने एक सिचुएशन है कि कोई आपके सामने से गिर रहा है, छत पे से गिर रहा है या कैसे भी गिर रहा है, तो आप लोग क्या करोगे? कोशिश करोगे उसे बचाने की, या देखोगे कि वो गिरा या लटक गया? लेकिन हमारी अनुपमा जी ये तो दुनिया से अलग चलती हैं। जब अनुपमा जी के पति खाई में नीचे गिर जाते हैं तब ये क्या करती है? मेरे सामने तू है नहीं, मेरी नजर से दूर है, पर जब तक मेरी मांग में तेरे नाम का सिंदूर है तब तक मैं जानती हूँ। ऐसे सिचुएशन में शायरिया कौन बोलता है? नहीं, ऐसे सिचुएशन में आदमी का दिमाग चलो काम नहीं करता, लेकिन शायरियों के लिए कैसे है? इतनी याद कैसे रह गई? अभी याद ही करके रखी थी कि जब भी मेरा पति कभी भी खाई के अंदर नीचे गिरेगा तो मैं ये सब शायरिया बोल के उसे याद करूँगी, या फिर ऐसे बोलूँगी कि तू बच जाएगा। ये शायरिया बोलने के बाद अरे कोशिश तो करे उसे देखने की, क्या पता कहीं वहीं लटक गया हो। पेड़ वेड़ की आदत होती है ना सीरियल वालों को कि खाई में से गिर के लटक के बचने की या फिर कम बैक करने की। इसके वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने चेंज कर दी है अपनी स्टाइल रोस्ट करने की और अपने टॉपिक से रोस्ट करने की, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो। और भी ऐसे अलग अलग पार्ट आएंगे अनुपमा रोस्ट के और बाकी सीरियल्स के, बाकी ट्रेंडिंग चीज़ों के, तो आप सब्सक्राइब